गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आशुतोष मिश्रा। हम आज आगे इस विषय बात करते हैं। आपने जो इम्पोर्टेंट सेक्शन थे उसमें देख लिया 349 जो बात करता है फोर्स का, सिंपल फोर्स, किसी का ऐसा फोर्स जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर लगाता है, उसकी क्या होता है, उसकी दिशा या गतिहीन है तो उसे क्या करता है, रोक देता है, उसे आगे बढ़ने देता है। ठीक है, वो बात करता है 349। यहाँ पर लिखा है मोशन, चेंज ऑफ मोशन। मोशन में है मोशन में कर देना या चेंज, उसके मोशन में चेंज बदलाव करना, ये सब चीज़ें अब आती हैं फोर्स। फोर्स इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आपका इम्पोर्टेंट है वह है 350। एक सेक्शन आपका और है, वह है आपका 339 जिसे बोलते हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। उससे पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट का अर्थ क्या होता है हिंदी में? सदोष अवरोध। जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छा ऐसे बाधा में डालता है कि उस व्यक्ति को उस दिशा में जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है जाने से निवारित कर दे, वह उस व्यक्ति को सदोष अवरोध करता है, यह कहा जाता है। हूएवर वॉलंटरी स्वेच्छा से ऑब्स्ट्रक्ट रोकता है या बाधा डालता है, पर्सन सो एज टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग, मतलब उस दिशा में जाने के लिए, उस डायरेक्शन जाने के लिए रोकता है, उससे बाधा उत्पन्न करता है। इन विच दैट पर्सन हैज़ राइट टू प्रोसीड, जिसमें उसे अधिकार है क्या करने का, उसे अधिकार है, उस व्यक्ति को अधिकार है वहाँ जाने का। इज सेट टू रॉन्गफुली टू रिस्ट्रेन दैट पर्सन, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका सदोष अवरोध हो जाएगा अगर ऐसा करता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है या बी को जो ए के बगल से जो रोड गई है, ए क्या करता है, इसको यहाँ गड्ढा खोद देता है जिससे बी ना जा पाए। ठीक है, और यह जब भी आता है तो वो बोलता है कि अब इसके आगे आपको नहीं जाना है, आप इस मार्ग से नहीं जा सकते, इस स्ट्रीट से नहीं जा सकते, ये मेरी रोड है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, सदोष अवरोध किया, उस दिशा में जाने से उसे रोका, जबकि उसका अधिकार था। वहाँ पे वो एक ही ज़मीन नहीं थी, उसके एक ही प्रॉपर्टी नहीं थी, वो जो रोड थी वो एक ही प्रॉपर्टी नहीं थी, और तब भी उसे रोका। ये जो है उसने क्या किया, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, किसी एक दिशा में जाने से रोकना, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या हो जाएगा, किसी व्यक्ति को, अब इसके समझते हैं, ए कोई व्यक्ति है, बी को क्या करता है, लॉक कर देता है, कमरे में बंद कर देता है, चारों तरफ से उसे बंद कर देता है। ठीक है, इससे पहले जो पढ़े 339 उसमें सिर्फ क्या किया गया था, एक तरफ से बंद किया गया था, एक दिशा में जाने से मना कर दिया गया था। ठीक है, परंतु इसमें क्या कर दिया गया है, दोनों तरफ से, मतलब जितनी भी दिशाएं हैं सभी दिशाओं में तरफ से बंद कर दिया गया है, मतलब एक कमरे में बंद कर दिया गया है। या क्या कर दिया गया है, आपको एक स्थान बैठा दिया गया है कि इसके आगे आप नहीं बढ़ना है, अगर आप बढ़ोगे तो मेरे पास गन है, आपको मैं शूट कर दूंगा। तब भी वो क्या हो जाएगा, वही आपका आ जाएगा, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में आ जाएगा। 340 बोलता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, जो बात करता है सदोष परिरोध में क्या किया जाता है, किसी व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, या ऐसे ऐसे कोई स्थान है खुला है, ओपन भी है, वहाँ पे भी बैठा के उसे बोल दिया जाता है, अगर आप यहाँ से हिलोगे, यहाँ से इधर उधर होगे या कहीं जाने का प्रयास करोगे तो आपको शूट कर दिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा। फियर बनाया जाता है, इंस्टेंट फियर होता है उसमें कि आप नहीं जा सकते, और भय कारित किया जाता है, फियर डेंजर होता है उसके लिए, उस व्यक्ति के लाइफ से, कि वह अगर बाहर जाएगा या कुछ ऐसा करेगा उसे मार दिया जाएगा। एक इसकी परिभाषा समझते हैं क्या दिया हुआ है। Whoever wrongfully restrain any person in such manner as to prevent that person from proceeding beyond certain circumscribing limits is said wrongfully to confine that person। कहने का अर्थ हुआ कि जो व्यक्ति है उसे क्या कर रहा है कि उस व्यक्ति को निश्चित पर सीमा से परे जाने से निवारित कर देता है, किसी कमरे में बंद कर देता है तो उसकी सीमा क्या हो गई, एक कमरा हो गया, उस रूम से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, या कहीं पे खुले मैदान पे या किसी फील्ड में बैठा देता है और कहता है कि आपको यहाँ से दूसरे स्थान नहीं जाना है, नहीं तो मैं शूट कर दूंगा अगर यहाँ से तुम किसी दूसरे स्थान जाने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल समझेंगे, या को दीवार से घिरे हुए स्थान प्रवेश कराकर का उसमें ताला लगा देता है, इस प्रकार या दीवार की पश्चिमा से परे किसी भी दशा में नहीं जा सकता, का ने यहाँ सदोष परिरोध किया। ये है ए कॉजेज जेट टू गो विद इन अ वैलेट स्पेस एंड लॉक्स जेट इज दस प्रिवेंटेड फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन बियॉन्ड
द सर्कमस्क्राइबिंग लाइन ऑफ वॉल ए रॉन्गफुली कन्फाइंड जेट। कहने का अर्थ क्या हुआ था कि ए ने क्या किया था, ए ने जेट को क्या कर दिया, एक कमरे में लॉक कर दिया, एक कमरे में उसको ले जाके लॉक कर दिया। अब वो उसकी सीमा जो हो गई वो कमरे तक रह गई, उस सीमा जो है उस रूम तक रह गई, उससे बाहर उससे अधिक उसकी जो फ्रीडम है कहीं पे जाने का वो समाप्त कर दिया गया उसका, और उसे एक कमरे में लॉक कर दिया। तो यहाँ पे 340 आ जाएगा। ठीक है, हमने समझ लिया इस विषय को अच्छे से। हम आगे बात करते हैं 350 क्रिमिनल फोर्स की बात कर रहे थे। क्रिमिनल फोर्स में दिया है हु ईवर इंटेंशनली यूज फोर्स टू एनी पर्सन। कहने का अर्थ हुआ है जानबूझ कर फोर्स का प्रयोग किया जाता है किसी व्यक्ति के प्रति विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, उस व्यक्ति के इच्छा मतलब उस व्यक्ति की सहमति के बिना। कंसेंट मतलब सहमति नहीं ली गई है उससे। ठीक है, इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ एनी ऑफेंस और इंटेंडिंग बाई द यूज ऑफ सच फोर्स टू कॉज। कहने का अर्थ क्या हुआ, यहाँ क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यहाँ पे कि उससे सहमति न ली गई हो और साथ ही साथ क्या किया गया हो, किसी अपराध को करने के लिए या उस व्यक्ति को जिस पर यह बल का प्रयोग किया गया जाता है क्षति, भय या क्षोभ ऐसे बल के प्रयोग से कायद करने के आशय से या ऐसे बल के प्रयोग से संभवतः कायद करेगा या जानते हुए साहस करता है, वह उस अन्य व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है। इस प्रकार कहने का अर्थ यह हुआ कि उसका जो इंटेंशन था वह क्या था, कमिटिंग ऑफ एनी ऑफेंस इंटेंडिंग बाई, यहाँ पे और लगा हुआ है। ठीक है, ये दूसरा पार्ट है इसका, इंटेंडिंग बाई द यूज ऑफ सच फोर्स, वो जो फोर्स का यूज किया हो इसी कारण से यूज किया हो, और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट बाय यूज ऑफ सच फोर्स, वो जानता है इस फोर्स का प्रयोग करके क्या करना है, उसे क्या करना है, इंजरी पहुँचाना है, क्षति पहुँचानी है, फियर भय कायद करना है, एनोयंस होता है, एनोयंस मीन्स होता है आपका क्या, क्षोभ कायद करना है। तो ये सब चीज़ें शामिल हैं क्रिमिनल फोर्स में। तो एक तो इससे फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि आपराधिक बल का प्रयोग कब होगा, क्रिमिनल फोर्स का कब होगा, कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर क्या करता है, उसके कंसेंट के बिना फोर्स का प्रयोग करता है। ठीक है, फोर्स का प्रयोग करता है उसके ऊपर। फर्स्ट हो गया फोर्स का प्रयोग होगा किसी व्यक्ति के ऊपर, दूसरा उसकी सहमति के बिना, विदाउट हर कंसेंट, हिज कंसेंट, विदाउट हिज कंसेंट, उस पर्सन की कंसेंट के बिना, विदाउट कंसेंट। ठीक है, और थर्ड आपका क्या हो गया, आपका थर्ड हो गया क्या, कि कोई अपराध करने के लिए, कोई एनी ऑफेंस, कमिटिंग एनी ऑफेंस। ठीक है, कमिटिंग एनी ऑफेंस। और फोर्थ क्या हो गया, उसके माध्यम से क्या करने वाला हो, उसके क्या कर रहा हो, इंजरी करने की कोशिश कर रहा हो, फियर कर रहा हो या करने की कोशिश कर रहा हो, प्रयास कर रहा हो, एनॉयंस, क्षोभ। ठीक है, 3 पॉइंट यहाँ दिए हुए हैं, उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये बात थी इसमें। तो इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। ठीक है, उससे अच्छे समझ में भी आ जाएगा। जैसे यह एक रथ में सवार होकर चल रहा है, कहा या कि घोड़े को चाबुक मारता है, चाबुक मतलब वही जो स्टिक होती है, कुछ भी मान सकते हैं, रस्सी का बना हुआ, और उसके द्वारा उनकी चाल को तेज कर देता है। यहाँ का ने जीव जंतुओं को उनकी अपनी गति परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरित करके या की गति परिवर्तन कर दिया। अतएव का ने या के पर बल का प्रयोग किया, और यदि का ने या की सम्मति के बिना या कार आशय रखते हुए संभाव जानते हुए किया कि वह उससे या की क्षति, भय या क्षोभ उत्पन्न करे, का ने या पर आपराधिक बल का प्रयोग किया। इसका जो बी दिया हुआ है वही बात करता है इसमें। जेड इज राइटिंग इन ए चैरियट, ए लेसेस जेड हॉर्सेस एंड दियर बाई कॉजेज देम क्विकन दियर स्पेस, फास्ट कर देता है उसकी चाल जो है, जो अच्छा ये आपका फोर्स जो होगा, फोर्स में जानवर भी आते हैं, जानवरों को भी आप गतिमान करते हो तो वो फोर्स में आ जाएगा। ठीक है, 349 वो बात करता है किसी व्यक्ति को गतिमान कर देना या उसकी चाल को बदलाव करना। ठीक है, मूवमेंट में उसके बदलाव करना, फोर्स की बात होती है अपनी पावर का यूज करके। ठीक है, वो बात करता है 349। 350 में वही बात कर रहा है कि इसमें क्या कर दिया गया, जो वो उसका घोड़ा था जेट के घोड़े को ए ने क्या कर दिया, ए ने उससे उसके जो उसकी गतिमान अवस्था थी जो उसमें परिवर्तन किया और वो फास्ट हो गया, पहले से तेज़ चलने लगे घोड़े। तो बिना पूछे अगर किया होगा, बिना उसकी सहमति के कंसेंट के किया होगा, अगर ए ने जेट की बिना कंसेंट की किया होगा, तो वह क्या हो जाएगा, आपराधिक बल का प्रयोग किया इसमें, ऐसा माना जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं।
एग्जाम्पल समझना होगा तो आप इसको स्टॉप करके समझ सकते हैं। असॉल्ट भी इम्पोर्टेंट है। असॉल्ट आपका दोनों में आता है, ट्रॉट में भी आता है और इसमें भी आता है, ठीक है। किसमें? आपका IPC में भी आता है। क्रिमिनल जो है आपका लॉ है, ये क्रिमिनल लॉ पे आधारित है ये IPC, ठीक है, उसमें भी आता है। और आपका जो ट्रॉट है उसमें भी आता है। हु एवर मेक्स एनी गेस्चर, इशारा करके, और एनी प्रिपरेशन इंटेंडिंग टू नोइंग it too likely to such gesture preparation will cause any person present to apprehend that he who makes that gesture preparation is about to use criminal force to that person is said to commit an assault। कहने का अर्थ क्या हुआ? जो कोई अंग विक्षेप या कोई तैयारी इस आशय करता है या यह संभाव जानते हुए करता है कि ऐसे अंग विक्षेप या ऐसी तैयारी करने से किसी उपस्थित व्यक्ति को यह आशंका हो जाएगी कि जो वैसा अंग विक्षेप की तैयारी करता है वह उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है या वह हमला करता है, ऐसा माना जाएगा। कहने का अर्थ क्या हुआ? मान लीजिए इतनी लॉ की भाषा इतनी अलग है कि आपको समझने में टाइम लगेगा, तो मैं एकदम सामान्य रूप से बताता हूँ। ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए कुछ दूरी पे, आप मान लो 10 मीटर की दूरी पे खड़ा है ए, ठीक है, 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है और बी की तरफ क्या दिखाता है? गन दिखाता है कि मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। बी को शूट कर देगा। ए ऐसा गन अपनी गन जो है बी की ओर दिखाता है, तो एक फियर हो जाता है। वहाँ पे कोई और नहीं खड़ा था, बी था, और उस ए कहता है कि मैं तुम्हें शूट कर सकता हूँ, शूट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक फियर हो गया, और वह फियर कौन सा होगा? वह है असॉल्ट होगा, असॉल्ट जिसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे उससे ऐसा लग गया कि उसे के ऊपर कोई भी किसी प्रकार से क्या पावर का यूज किया जा रहा है, फोर्स का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके माध्यम से उसे फियर दिलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से उसको किसी प्रकार की हानि हो सकती है, किसी प्रकार की क्षति हो सकती है बॉडी संबंधी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, कोई इशारा करके कोई माध्यम हो सकता है। अब यहाँ पे गेस्चर लिखा हुआ है, गेस्चर भी इम्पोर्टेंट वर्ड है। तो ये जो गेस्चर शब्द है, गेस्चर या किसी प्रकार से तैयारी करके ऐसा कुछ आपके सामने प्रदर्शित करता है व्यक्ति कि आपको कुछ हानि पहुंचा दे, ऐसे कुछ बात करता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल ऐसा है कि ए जो है एक व्यक्ति है, जेड को अपना हाथ या मुक्का दिखाता है उसको कि मैं तुम्हें मुक्का मार दूंगा। ए को लगता है कि यह, क्योंकि उसके सामने ऐसा हो रहा था, तो उसे लगता है कि हो सकता है मुझे क्या करे, ये मुक्का मार दे, फिस्ट से मार दे, और एक फियर हो जाता है वहाँ पे। तो वह किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका असॉल्ट में, ठीक है। फियर होना चाहिए, वो भी तत्काल होना चाहिए, इंस्टेंट फियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और जहाँ तक है कि हाँ, ये एक गर्ल्स के लिए एक पावर और है 354D, स्टॉल्किंग। स्टॉल्किंग मतलब पीछा उछा करना, ऐसा पीछा करना किसी, एनी मैन हु, मैन की बात कर रहा है, ठीक है, पुरुष की बात कर रहा है। एनी मैन हु फॉलोज अ वुमन एंड कॉन्टैक्ट्स, उस संपर्क करता है, और अटेम्प्ट्स टू कॉन्टैक्ट सच वुमन टू फोस्टर पर्सनल इंटरेक्शन रिपीटेडली डिस्पाइट ए क्लियर इंडिकेट्स ऑफ डिसइंटरेस्ट बाय सच वुमेन। उस महिला ने इसके पहले भी उसके प्रति डिसइंटरेस्ट, उसके प्रति इंटरेस्ट नहीं था उसका, उससे बात करने का, तब भी वह व्यक्ति जो भी व्यक्ति उसका पीछे करता है वह किस में आ जाएगा? 354D में आएगा, स्टॉल्किंग में आएगा, ठीक है। मॉनिटर्स द यूज ऑफ वुमेन ऑफ इन द इंटरनेट, ये इंटरनेट को भी जोड़ दिया गया है, इंटरनेट, ईमेल और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। कहने का अर्थ क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति इनके माध्यम से भी उस महिला को मैसेज करता है, ईमेल करता है, या और किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसे मैसेज करता है, जबकि वह महिला नहीं चाहती उससे बात करना, तब भी वो बार बार करता है, तो वह ऑफेंस होगा, स्टॉल्किंग का ऑफेंस होगा, ठीक है। स्टॉल्किंग मतलब होता है पीछा कर। बॉडी संबंधित जो नेक्स्ट ऑफेंस है 359 किडनैपिंग है। किडनैपिंग जिसे हिंदी में बोलते हैं व्यापारण, ठीक है। व्यापारण दो किस्म के, दो प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है इंडिया से व्यापारण किडनैपिंग, और सेकंड हो सकता है लॉफुल गार्जियनशिप, वित्तपूर्ण संरक्षण में जो इसके है
जो वह बच्चा है वित्तपूर्ण संरक्षण जिसके है उसके उससे अलग करके मतलब उस व्यक्ति को, उस बच्चे को ले जाना किडनैपिंग में आएगा। ठीक है, उसकी सहमति जो है उस वित्तपूर्ण, जैसे माता पिता हैं, माता पिता के अंडर में जो उनका बच्चा होता है 18 साल छोटा है, तो उसे ले जाना क्या हो जाएगा, किडनैपिंग हो जाएगी। ठीक है, बिना पूछे उनसे। अब यहाँ पे बात करें 360 किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। इंडिया से किडनैपिंग हुई ईवर कन्वेज एनी पर्सन बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया विदाउट कंसेंट ऑफ दैट पर्सन और ऑफ सम पर्सन लीगली ऑथराइज्ड टू कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन इज सेड टू किडनैप दैट पर्सन फ्रॉम इंडिया। कहने का अर्थ क्या हुआ, भारत में से व्यापारण कब होगा, जो कोई किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की या उस व्यक्ति की ओर से सम्मति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना भारत की सीमाओं से परे ले जाता है, वह भारत में उस व्यक्ति को का व्यापारण करता है, ऐसा कहा जाएगा। ठीक है, कहने का अर्थ यह हुआ, कोई व्यक्ति ए है, वह बी को उसके जो उसकी सहमति के बिना भारत से बाहर ले जाता है। ठीक है, मान लो श्रीलंका लेके चला गया ए ने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारत के बाहर जैसे ले गया, उसने क्या कर दिया, उसने किडनैपिंग कर ली, इसकी सहमति नहीं। जो बी है, क्या होता है कि गर्ल्स को ऐसे ही कई देशों में ले जाकर सेल कर दिया जाता है और ये बहुत ही गलत है। इसीलिए ऐसे लॉ की ज़रूरत है हमारे भारत में कि और इसको थोड़ा हार्ड बनाया जाए, जिसके माध्यम से अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे मृत्युदंड दिया जाए, डेथ सेंटेंस दिया जाए, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गलत होगा। किसी एक लड़की को, छोटी बच्ची होती है, उसको उठा के ले जाते हैं लोग और क्या करते हैं, उसे दूसरी कंट्री में ले जाकर सेल कर देते हैं, ये बहुत गलत होता है। तो वही बात है इसमें, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया से अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा। और दूसरा होगा किडनैपिंग 361 बात करता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। लॉफुल गार्जियनशिप मतलब वित्तपूर्ण जिसकी संरक्षितता में वह बच्चा है, उसके संरक्षितता में से उसका क्या करना, व्यापारण करना, किडनैपिंग करना। तो अगर ऐसा करता है कोई तो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा किडनैपिंग में आ जाएगा। हु एवर टेक्स द इंटीसेस एनी माइनर अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज ऑफ मेल। मेल के लिए जो है 16 ईयर है और फीमेल के लिए वो है 18 ईयर। अगर कोई बच्चा है, लड़का है, वो 16 साल का है और लड़की है 18 साल से कम है, दोनों अलग अलग है, 16 साल 18 साल। तो ये है फीमेल के लिए, ये है मेल के लिए। अगर 16 साल से कम है, 18 साल से कम है, तो उसके लॉफुल गार्जियनशिप से कोई व्यक्ति ले जाता है बिना पूछे या पूछ के भी। अगर वो बच्चे से पूछ के ले जाता है तब भी उसके ऊपर एक किडनैपिंग का चार्ज लगेगा। ठीक है, उस बच्चे से पूछ के ले जाता है तब, क्योंकि बच्चे को तो अधिकार ही नहीं है कि वो कंसेंट दे, क्योंकि वो वयस्क हुआ ही नहीं है, माइनर है। माइनर से कोई भी करार होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वह शून्य होता है, ऐसा कहा गया है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ कहता है। और यहाँ पे भी वही उसी चीज़ पे बात करता है कि जो माइनर है उसकी कंसेंट नहीं मानी जाएगी। वो किसके अंडर में है, वो है लॉफुल गार्जियनशिप के अंडर में है। तो लॉफुल गार्जियनशिप माता पिता हो गए, फादर और मदर हो गए, या कोई अन्य व्यक्ति हो गया जो जिसके अंडर में वो बच्चा होगा, उससे बिना पूछे, उसकी अनुमति के बिना, विदाउट हर कॉन्सेंट या हिज कॉन्सेंट, अगर वह किसी को ले जाता है, किसी बच्चे को ले जाता है जो कि फीमेल में अगर 18 साल की है, उस कम है, 18 साल से कम है, उससे ले जाता है, या मेल में 16 साल से कम है, उससे ले जाता है, तो क्या करेगा, वह किडनैपिंग करेगा। 361 बात हो गई। आगे बात करते हैं 362 अबडक्शन बात करता है। इसे बोलते हैं क्या, आप इसको बोलता है अपहरण। अबडक्शन को अपहरण बोलते हैं, जबकि किडनैपिंग को व्यापारण बोलते हैं। अबडक्शन में क्या होता है कि फोर्सफुली किसी व्यक्ति को कंपेल करके, बाध्य करके ले जाया जाता है, जो कि 18 ईयर्स की गर्ल ऊपर होगी या 16 ईयर्स का मेल होगा, वो ऊपर होगा। ठीक है, ये फीमेल के लिए है, मेल के लिए। इससे ऊपर कोई लड़का है या बॉय है, उससे क्या किया जाता है, कंपेल करके फोर्सफुली उसे ले जाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, वो अबडक्शन में आ जाएगा, अपहरण में आ जाएगा। जैसे एक लड़का है, वह पैदल जा रहा था, ठीक है, रोड के किनारे चल रहा था, एक गाड़ी वाला आया। आप फिल्म में देखते होंगे, गाड़ी वाला आता है, एक 4 व्हीलर आती है, इस बच्चे को क्या करती है, फोर्सफुली बल के माध्यम से अपनी गाड़ी में बैठा लेती है, और यह गाड़ी 10 मीटर आगे जाके रुकती है और फिर उसे छोड़ देती है। इतना भी उसने किया, तब भी उसे किस में आ जाएगा, वह आ जाएगा किडनैपिंग में, सॉरी अबडक्शन में। ठीक है,
क्योंकि ये किस में है, कितने ईयर का है, 18 ईयर का है, 18 ईयर का है और इस बच्चे को ले जाया गया उसकी मर्जी के बिना, चाहे वह 1 मीटर गया हो या 10 मीटर। उस बच्चे में एक फियर बन गया था कि ये ऐसा मेरे साथ कैसा हो रहा है, कौन है ये, वो जानता भी नहीं उन व्यक्तियों को, और उन्हें उससे किडनैप किया गया, ठीक है, या उसे किडनैप किया गया और उसे सेल कर दिया गया। तो ये आएगा आपका इसी एब्डक्शन में ही, लेकिन उसमें अलग अलग धाराएँ हैं, अलग अलग सेक्शन है, उसे अलग अलग बांटा गया है, ठीक है। तो पनिशमेंट ये दी है आपकी 363 में किडनैपिंग की, ठीक है। और तो ये हम चीज़ें समझ लिए हैं। हाँ, रेप की बात जो है 375 में दी हुई है। रेप मैन के द्वारा की जाएगा, ऐसा लिखा है। अ मैन इज सेड टू कमिट रेप इफ ही, तो मतलब वह रेप जो होगा, बलात्संग होगा किसी महिला के साथ, वह कौन कर रहा होगा, वह कर रहा होगा कोई मैन, कोई व्यक्ति होगा, ठीक है, पुरुष व्यक्ति की बात करता है ये, ठीक है, याद रखिएगा, पुरुष व्यक्ति के द्वारा किसी महिला के साथ उसके प्राइवेट पार्टों से छेड़छाड़ करना, ऐसा कुछ करना जिसके माध्यम से रेप हो सके। आप इसका एग्जांपल समझोगे तो रेप का ऐसे बहुत से केसेस आपने देखे होंगे, न्यूज़ में पढ़े होंगे रेगुलर में, तो इस पर ज़्यादा विस्तृत चर्चा नहीं करते हैं। आप इसको रेगुलर न्यूज़ पेपर में पढ़ते हो रेप वाले चीज़ों को, तो ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, क्योंकि लॉ जब पढ़ने जाओगे तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये हमने ख़त्म कर दिया लगभग, इस पनिशमेंट ऑफ रेप का दिया हुआ है 376 में, और ये है आपका 378 थेफ्ट और 383 आपका एक्सटॉर्शन। ये दोनों हमने वीडियो बनाया है, उसे सेंड भी कर दिया है आपको, ठीक है। तो हमने लगभग सभी चीज़ें बता दी हैं। और